7 से 8 फीट ऊंची एक लेडी जो स्कूल ट्रिप पे बच्चों को दिखी, उसके बाद से बच्चों के साथ जो हुआ वो कोई ने भी नहीं सोचा होगा। तो इतनी भयानक सी स्कूल ट्रिप और इसके साथ जो घटनाएं घटी वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। कहानी में 3 किरदार मेन हैं। जो 3 किरदार हैं वो बच्चे जिनके साथ ये घटना घटी है। तो एक तो गौतम है, एक कान्हा और एक अभिमन्यु। तो कान्हा, गौतम और अभिमन्यु की इस कहानी में जो गौतम था वो थोड़ा सा बड़ा था, मीन्स के क्लास आगे था, और कान्हा और अभिमन्यु साथ में थे। तीनों अपनी क्लास के साथ स्कूल ट्रिप पे जाने के लिए प्लान करते हैं। तो घर में सभी लोग अच्छे हैं, फैमिली में सब बढ़िया है, अच्छी फैमिली से हैं तीनों। तो स्कूल की ट्रिप चालू होती है तो उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी 15 साल पहले की ये जो घटना है गौतम ने वो हमारे साथ शेयर की है। मीन्स के गौतम के ये 2 दोस्त और गौतम की ये कहानी हमारे साथ शेयर की है। तो ये घटना रीवा की है और रीवा के एक गांव की है जहाँ पर पहले स्कूल नहीं होते थे, तो वो रीवा में पढ़ाई करने आए थे। अब जो ये गौतम है वो बताता है कि हमारे घर से करीबन 2 या ढाई घंटे का रास्ता है गांव से रीवा का। तो हम लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए रुकते थे। मीन्स के हमारे जो पेरेंट्स में से कोई भी घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो एक कमरे में हमारे साथ रहते थे। गौतम कहता है कि हम तीनों दोस्त की जो फैमिली थी वो हम लोग आसपास ही रहते थे, एक एक कमरों में अलग, और हमारा स्कूल वहीं से होता था। तो उन लोगों की स्कूल ट्रिप थी। तो गौतम ने अपने घर पर रिक्वेस्ट की कि क्या पापा मैं स्कूल ट्रिप पे जा सकता हूँ। 15 साल पहले की बात है तो इतनी ज़्यादा फ्रेंकली नहीं थे, पर हाँ उसकी फैमिली ने हाँ कर दिया। जो अभिमन्यु था उसकी फैमिली ने भी हाँ कर दिया। अब जो कान्हा था, कान्हा की जो परिवार वाले थे वो थोड़े से इस टाइप के थे, अकड़ में, मीन्स के थोड़ा कम बोलते और थोड़ा घमंडी टाइप के। मीन्स के उसकी जो खेती बाड़ी थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, तो उन्हें थोड़ा सा ऐसा था। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमारा एक ही लड़का है, हम नहीं भेजेंगे, कभी कुछ ऊंच नीच हो जाए। तो जो अभिमन्यु और गौतम थे उन्होंने जैसे तैसे करके उसे मना कर ले गए। अब ये तीनों रीवा से करीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर पर कहीं पर ये जंगल में कैंपिंग के लिए जाते हैं। मीन्स के ट्रिप रहती है स्कूल की, पर इन्हें 3 दिन की ट्रिप पे ले जाता है, क्योंकि गौतम जो है वो 10th क्लास में है और अभिमन्यु और कान्हा जो है वो 9th क्लास में है। तो इतने ज़्यादा छोटे भी नहीं थे कि इन्हें इतने दिन के लिए नहीं ले जाया जा सके। तो ये 3 दिन की ट्रिप के लिए हाँ कर देते हैं। तो कैंप में रुकना है और वहीं पर रहना है। तो करीबन 50 बच्चे स्कूल से गए थे, साथ ही गए थे करीबन 6 से 8 टीचर। संभालने के लिए, सब चीज़ देखने के लिए, खाना बनाने के लिए भी लोग गए थे वहाँ पर। 3 दिन की ट्रिप पूरी मैनेज हुई थी। ये लोग बस से उतरते हैं और सभी अपने अपने ग्रुप में बढ़ जाते हैं, पर ये तीनों साथ ही रहते थे हमेशा। तो इन्होंने अपना एक ग्रुप अलग ही बना रखा था, उसमें एक रिधिमा नाम की लड़की भी थी। तो वो लड़की जो थी वो भी इनके साथ ही थी। तो ये चारों का ग्रुप था, बाकी सब अलग अलग अपने अपने ग्रुप में थे। कहानी में आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग सब आगे बढ़ रहे थे तो हम लोग करीबन सुबह 10 बजे के करीब पहुँचे थे वहाँ पर। टीचर ने हमें सब कुछ समझाया, कैंपिंग शुरू हुई, कुछ सर्च करने गए, जंगल में हमने जड़ी बूटियाँ भी ढूंढी, क्योंकि वो एक औषधीय जंगल था, वहाँ पर कई प्रकार की औषधियाँ भी मिलती थी। तो टीचर ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई, साइंस से रिलेटिव भी बताई, आयुर्वेदिक से रिलेटिव भी बताई, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर बताई हमें। अब जो अभिमन्यु था वो थोड़ा चंचल था, कान्हा और गौतम उन्हें थोड़ा डर था। मीन्स के किसी ने उन्हें बताया था कि इस जंगल में एक आत्मा घूमती है। मीन्स के आप उसे चुड़ैल भी कह सकते हैं या भूत भी कह सकते हैं। किसी ने हर तरीके से उसे अलग अलग तरीके से देखा था। तो जो स्कूल के टीचर सर थे उनका मानना था कि हम थोड़ा सा दूर इनसे रुकेंगे, फिर यहाँ पर मॉर्निंग में कैंपिंग करने आएंगे। पर जो उनके 2 सर थे, मीन्स के जो बड़े हेड थे, उन्होंने कहा नहीं, इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। अब जो प्रिंसिपल, जो हेड थे उनके 2,
उन्होंने वहीं कैंपिंग लगवा दी, मीन्स के कैंप लगवा दिए सभी के, और वहीं पर सारे बच्चे रुक गए थे। तो अब रात का समय था और जो बच्चे रहते हैं आपको पता है कि काफ़ी चंचल होते हैं। तो हर टीचर का जो छोटा सा कैंप था वो हर बच्चे की जो कैंप थे वो बड़े उस दरवाजे के पास में ही लगा हुआ था। मीन्स के टीचर ने अपने बच्चों को सेव करने के लिए एक छोटे छोटे से जो कैंप थे सिंगल वाले, वो हर बच्चों के सामने लगाए ताकि उन्हें डर ना लगे, और सभी के आसपास बने हुए थे और बीच में आग जल रही थी। तो जो गौतम था उसने कहा कि हमें कुछ एडवेंचर करना था। हमने कान्हा, गौतम और अभिमन्यु तीनों ने सोचा कि हम तीनों को कुछ एडवेंचर करना है रात में। दीदी माँ ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे ग्रुप में अभी नहीं जा सकती। रात का समय है, वो गर्ल्स वाले कैंप में रुकी हुई थी। अभी तीनों जाते हैं और वहाँ पर टीचर का भी ध्यान जाता है कि निकले क्यों हैं। तो इनका कहना था कि हम वॉशरूम से होकर आते हैं मैम। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जब तक हम फैकल्टी नहीं जाती तुम लोग नहीं निकलोगे यहाँ से, हम में से किसी को जाना पड़ेगा। मैं सर को कहती हूँ कि तुम्हारे साथ जाएंगे। तो कहता है ठीक है मैम। तो जैसे ही उनका प्लान बनता है कि सर जैसे ही निकलेंगे हम थोड़ा सा जंगल में इधर उधर होंगे और सर को नहीं मिलेंगे, फिर एक जगह पर हम कुछ आवाज़ करेंगे, उससे तुम लोग समझ जाना कि हमको तीनों को यहाँ पर मिलना है। इस तरीके से जो तीनों दोस्त थे वो सर के साथ बाहर निकल जाते हैं वॉशरूम के लिए। सर कहते हैं मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम तीनों जाओ और फटाफट से आ जाओ। तो तीनों अलग अलग दिशाओं से जाते हैं और एक आवाज़ करके तीनों उधर मिलने वाले थे। अब जो गौतम था वो तो काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ में उसी चीज़ के लिए आवाज़ लगा रहा था, पर ना तो अभिमन्यु को वो आवाज़ सुनाई आ रही थी, ना कान्हा को आवाज़ वो सुनाई आ रही थी। गौतम कहता है कि मैंने काफ़ी देर तक वो आवाज़ें लगाई, फिर उसके बाद थक हार के मैं वो सर के पास वापस आ गया। ना मुझे अभिमन्यु मिला ना कान्हा मिला। मैं वहाँ आ गया और उन्होंने कहा कि सर अभिमन्यु और कान्हा नहीं आए क्या? तो उन्होंने कहा नहीं। तो जो गौतम था उसके मन में ऐसा आया कि ऐसा ना हो कि कहीं और निकल गए हो, मेरी ही गलती हो गई हो, मेरी आवाज़ तेज़ ना निकली हो। पर उसने काफ़ी तेज़ आवाज़ निकाली थी, तो सर को भी वो सुनाई आई थी कि किसी की आवाज़ें आ रही थी, तुम यहाँ रुकना सेफ नहीं है, तुम यहाँ से निकल चलो। अब इतना कहकर गौतम को वहाँ से भेज दिया जाता है। अभिमन्यु और कान्हा को मैं ढूंढ कर लाता हूँ, सर ने ऐसा कहा। सर थोड़े से जंगल में निकलते हैं पर वहाँ कोई नहीं दिखता है। अब अभिमन्यु को एक काफ़ी डरावनी सी आवाज़ आती है और वो कहता है कि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पर मुझे जो गौतम है वो बुला रहा है। तो वो उसी डायरेक्शन में जाने लगता है और अभिमन्यु जैसे ही वहाँ जाता है वहाँ पर उसे कम से कम 7 से 8 फीट करीबन, वो नाप भी नहीं सकता, इतनी ज़्यादा लंबी एक लेडी दिखती है और वही आवाज़ वो निकाल कर बुला रही है उसे। इस तरीके से डरावनी सी आवाज़ में वो उसे बुलाती है और वो काफ़ी ज़्यादा एकदम घबरा जाता है। वो कहता है कि उसने कभी इस तरीके से लेडी देखी ही नहीं थी। वो एकदम पसीना पसीना होकर वहाँ गिर जाता है। उसकी ही आवाज़ में वो कान्हा को भी बुलाती है। वही आवाज़ फिर से दोहराती है और वह कान्हा जो होता है वो सोचता है गौतम मुझे बुला रहा है। अब गौतम वहाँ नहीं है पर अभिमन्यु वहाँ बेहोश पड़ा है। कान्हा उसे आवाज़ को सुनकर वहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे ही देखता है कि उस लेडीज़ को उल्टा लटका हुआ, अभी तो उसने केवल खड़ा देखा था अभिमन्यु ने उसे, जो कान्हा था उसने पेड़ पर उल्टा लटका देखा। केवल उसका सिर नीचे, बाकी जो पेड़ थे उसके वो आप स्नेक के जो पेड़ पे लपटा हुआ स्नेक देखते हो उस तरीके से उसने अपने आप को पेड़ों पर लपेट रखा था। केवल मुंह दिख रहा था और वो इतना ज़्यादा डर जाता है। उसी समय वो ज़ोर से चिल्लाता है। वो आवाज़ जो थी उसके जो सर रहते हैं वो सुन लेते हैं और उसके जो सर थे वो कान्हा भी वहाँ से चिल्लाकर एक कोने में दुबक के बैठ जाता है, वहाँ से आंखें नहीं खोलता, वो काफ़ी घबरा जाता है और जो अभिमन्यु था वो बेहोश पड़ा था। वहीं पर गौतम जो था उसे सर ने वापस पहुँचा दिया था उसके जो कैंप में। अब ये जो घटना थी ये तीनों के साथ बीतना थी, पर जो गौतम था वो
थोड़ी आवाज़ लगाकर वहाँ से आ गया था, उस समय उसे नहीं बुलाया था। उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगी। जो सर थे वो अपनी जो और एक्स्ट्रा सर जो मैम थे वो सभी को लेकर, स्टाफ को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर अभी कुछ भी नहीं था, पर अभी ये दोनों बेहोश थे। मीन्स के एक रो रो के बेहोश हो गया था और एक डर के मारे गिर के बेहोश हो गया था। इन्हें दोनों को लाया जाता है और कैंप में लाने के बाद इनको सही से इलाज करके इनको पानी वगैरह डालकर उठाया जाता है और इन्हें तुरंत ही घर पहुंचाया जाता है। उनसे काफ़ी सारे सवाल किए जाते हैं, पर वो किसी को भी जवाब नहीं देते हैं वहाँ पर। बस कहते हैं कि यहाँ से जल्दी घर चलते हैं, यहाँ रुकना अभी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ही वो लोग भी शाम को स्कूल से कैंपिंग ख़त्म करके शाम को सभी निकल जाते हैं। जो दूसरा दिन था उस दिन, पहले दिन सुबह ही ये लोग उसे घर पहुंचा देते हैं और शाम को ये लोग सब पहुंच जाते हैं। फिर गौतम की जो पेरेंट्स थे उन्होंने उस बच्चे से वार्तालाप करे, दोनों से, अभिमन्यु और कान्हा से। तो उन्होंने बताया कि इतनी ज़्यादा डरावनी एक चुड़ैल कह सकते हैं या फिर जो भी भूत थी या जो भी थी वो इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि उसे हमें देख कर ही डर लग गया। वो हमारी तरफ दांत दिखा दिखा कर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। और जो कान्हा ने बताया वो तो बिल्कुल ही अलग था। उसने बताया कि जो एक डाली थी उस पर पेड़ पर लिपटी हुई थी। गौतम ने बताया कि ये सब चीज़ें मेरे साथ भी होने वाली थी, पर माँ ने घर से निकलने के पहले मुझे हनुमान जी का धागा, जो हमेशा वो मेरे गले में बांध के रखते हैं, पर कुछ समय पहले ही वो निकल गया था, पर माँ ने मुझे फिर से वही धागा बांध दिया था। तो शायद यही शक्ति थी जिससे मुझे जंगल में ये सब चीज़ें नहीं हुई। पर आपको बता देता हूँ कि 6 महीने तक मेरे दोस्तों को बिल्कुल सही नहीं लगा, वो बीमारी से नहीं उठ पाए थे। 6 महीने तक उन्होंने जो चुड़ैल देखी थी जो उसमें जंगल में, वो अभी तक भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए थे। तो इतनी डरावनी और इतनी भयानक घटना इन दोनों दोस्तों के साथ घटी थी। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।